हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रेन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और एक्सेस ब्रेन आज आपके लिए लाया है फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में हम आज स्टार्ट करेंगे मात्रक एवं मानक, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट पहले हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को जानने से पहले उसकी अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश को जानने के लिए ABCD पढ़ना होता है, उसी प्रकार फिजिक्स को समझने के लिए, भौतिक वर्ल्ड को समझने के लिए आपको मात्रक एवं मानक समझना जरूरी है। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना जरूरी है। आज यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि वो होता है जिसको आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि A quantity which can be measured is called a physical quantity। वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, लंबाई हो गया, लेंथ जिसको बोलते हैं, वो क्या है? ETC क्या है? भौतिक राशि है। All the quantities which are used to describe the law of physics, जो फिजिक्स की लॉ को फुलफिल करता हो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए आपके पास आपको दिया कि 1 kg चीनी लगे। चीनी के पैकेट में लिखा रहता है 1 kg। पैकेट पे 1 kg का मतलब हुआ कि पीछे जो लगा हुआ 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि इसकी क्वांटिटी 1 है, और केजी बताता है इसकी यूनिट को, कितना यूनिट है चीनी। तो 1 kg है मतलब केजी मास, 1 किलो मास का है। जैसे 2 मीटर है तो 2 क्या हो गया? 2 यूनिट हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। मीटर क्या हो गया? लंबाई का मात्रक होता है, आगे पढ़ेंगे आपको। तो 2 मीटर मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? मीटर भी फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जो आपको अभी पढ़ाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, समझाने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है N इंटू U। पहला जो इसका लेटर होता है N, पहला जो इसका लेटर N होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कितनी मात्रा में है, और U जो होता है उसकी यूनिट को दर्शाता है। यूनिट मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या है? द्रव्यमान को बताता है, या कि मीटर है, या एम्पियर है, क्या है नहीं, या एम्पियर है, या कोई और फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? N इंटू U। इस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब मात्रक, यूनिट क्या होता है? प्रत्येक भौतिक राशि की माप के लिए उसी राशि का कोई मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। इस मानक स्टैंडर्ड को ही हम मात्रक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ ए सर्टेन बेसिक एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड द यूनिट। ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया इसका, ये यूनिट का डिफिनेशन हो गया। यानी कि यूनिट इज द चोजन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम उसको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मात्रक का यूज करते हैं। जैसे लंबाई हो गया 2 मीटर, तो ये मीटर तो हो गया, यूनिट हो गया, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो ये क्या? मीटर। लंबाई जो है क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब हम देखते हैं कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली बेसिकली फंडामेंटल जो क्वांटिटी होते हैं वो 7 टाइप्स के हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी है जो उसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बोलते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो हम चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी,
मतलब भौतिक राशि। क्लासिफिकेशन ऑफ भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको मानक राशि बोलते हैं। दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशि। ये जो फंडामेंटल मानक राशि होता है ये 7 तरह के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका लेंथ, लंबाई। दूसरा हो गया द्रव्यमान, ये फिजिकल क्वांटिटी है, मास। थर्ड वन हो गया आपका समय, यह किसी पे निर्भर नहीं करता है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे निर्भर नहीं करता, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फोर्थ में हो गया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। 5 में हो गया ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 6 में आपका हो गया तापमान। टेम्परेचर। 7 हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको बताएंगे। ये हो गया आपका 7 फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये मानक राशि है। इसी मानक राशि को का यूनिट होगा जिसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, वो अभी बताएंगे। और ये स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। उसी तरह है ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटी। अभी ड्राइव्ड मात्रक नहीं बोल रहे हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का ही मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, यह फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकलता है। जैसे ले लीजिए आपका एरिया, कोई प्लेन एरिया है तो इसका लेंथ, ये विड्थ हो गया तो इसका एरिया होगा L इंटू बी। तो लेंथ को क्या बोलते हैं? मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो लेंथ हो गया ये क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल मानक राशि। और मानक राशि का ही किसी दूसरे मानक राशि से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जैसे हो गया बल, फोर्स जिसको बोलते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या हो गया? फंडामेंटल। ये भी क्या हो गया? एक्सीलरेशन। ये भी ड्राइव्ड यूनिट है। किसका है? ड्राइव्ड यूनिट वेलोसिटी का। वेलोसिटी किसका है? डिस्टेंस बाय टाइम का है। तो ये जो हो गया आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि या गुना भाग करके जो बनता है नया, उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट शुरू में जब विज्ञान की खोजों के लिए मनुष्य में जिज्ञासा जगा, उस टाइम ये सोचते थे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसे रोटेट करते हैं,
लोगों में, मनुष्य में पृथ्वी और सूर्य एंड चंद्रमा को लेकर के बहुत ही जिज्ञासाएं होती थी। रात्रि में देखते हैं कि तारे चमक रहे हैं, तो कैसे चमक रहे हैं, क्यों चमक रहे हैं। इसी जिज्ञासा के कारण आविष्कार हुआ। धीरे धीरे आविष्कार होते गया और चीज़ें समझ में आने लगी, भौतिक राशि के बारे में समझ में आने लगा, फिजिकल लॉ समझ में आने लगा। और उसी तरह है सिस्टम ऑफ यूनिट। शुरू में था सिस्टम ऑफ यूनिट में एक था सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस सिस्टम में क्या होता था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता था। सेकंड सिस्टम बोलते थे। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम में क्या होता, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ को बोलते थे आप सेंटीमीटर में, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में, और मास का यूनिट ग्राम में, और समय का यूनिट सेकेंड में। उसी प्रकार एमकेएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम भी, इसको मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम भी इसको बोलते हैं। मतलब लेंथ का मात्रक हो गया मीटर, मास का मात्रक हो गया, मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, और टाइम का यूनिट हो गया आपका सेकेंड। ये एमकेएस सिस्टम था। थर्ड में एफपीएस सिस्टम, फुट, पॉन्ड एंड सेकेंड सिस्टम। इसमें लेंथ का जो यूनिट था वो था फुट, मास का जो यूनिट था वो पाउंड था, और टाइम का यूनिट सेकेंड था। तीनों में टाइम का यूनिट सेकेंड ही है। उस टाइम तक इतना ही विकास हो पाया था हमारा साइंस। तो अलग अलग कंट्री के द्वारा अलग अलग सिस्टम यूनिट यूज किया जाता था। एमकेएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया। इसमें क्या होता था, इसमें बाधाएं उत्पन्न होता था, इसमें दिक्कत, अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट से डिनोट करते थे। उस टाइम तक विज्ञान का में यहीं तक खोज हुआ था। धीरे धीरे विज्ञान का विकास हुआ, धीरे धीरे बहुत चीजें जानकारी प्राप्त हुई, बहुत चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो पता चला कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटी मीटर, लेंथ, मास और सेकेंड के बाद भी और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग यूनिट का यूज किया जाता है, तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्यों नहीं एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में आपको बताए थे फिजिकल क्वांटिटी, मानक राशि कितने हैं, 7 मानक राशि है। तो 7 मानक राशि है, उसी को 7 मानक राशि को 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट के द्वारा हम डिनोट करते हैं उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं टोटल, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। पहला हो गया आपका लेंथ, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो एसआई सिस्टम है इस मूल रूप से 7 मूल मात्रक हैं।
फंडामेंटल यूनिट्स, नेम, सिंबल एंड यूनिट्स। लेंथ हो गया, लेंथ को मीटर से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है। 2 में है आपका मास, जिसको द्रव्य मान बोलते हैं। लेंथ को लंबाई बोलते हैं, लंबाई। मास को केजी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है किलोग्राम। थर्ड में है समय, टाइम। टाइम को एस से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है सेकेंड। 4 में है टेम्परेचर, तापमान। इसको के से डिनोट करते हैं, इनको केल्विन बोलते हैं, इसका यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। हाइट में इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा को ए से डिनोट करते हैं, इसको एम्पियर बोलते हैं। 6 में होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सीजे से डिनोट करते हैं कैंडला। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है कि मान लीजिए आपके पास 2 मोमबत्तियां हैं, एक बड़ा वाला मोमबत्ती है, एक छोटा वाला मोमबत्ती है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? मान लीजिए आपके पास मोमबत्ती है, एक बड़ा सा मोमबत्ती है, एक छोटा सा मोमबत्ती है। दोनों मोमबत्ती को अलग अलग कमरे में जलाएंगे तो आप देखेंगे जिस कमरे में बड़ा वाला मोमबत्ती जल रहा है उस कमरे में ज्यादा लाइट आ रहा है कंपेयर टू छोटा वाला मोमबत्ती जिस कमरे में जल रहा है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितना, इसकी लाइट की तीव्रता क्या है, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसको कैंडला से, जिसका यूनिट जो होता है कैंडला होता है, उसको सीडी से डिनोट करते हैं। 7 में आपका हो गया अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस की मात्रा जो दिखाता है, जैसे एलिमेंट्स में कितने, किसी भी एलिमेंट्स में उस एलिमेंट्स के, उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, उनके बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में, उसके नंबर्स के बारे में, जिस क्वांटिटी, जिस यूनिट के द्वारा हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको एम से डिनोट करते हैं, मोल से, एम मोल से, जिसको बोलते हैं हम मोल बोलते हैं। तो ये हमारा 7 फंडामेंटल ऐसा यूनिट है, इसका यूनिट हो गया। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में पूछ देता है कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। तो कैंडला आप याद रखेंगे, आप उम्मीद करते हैं कि अब आप नहीं भूलेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका यूनिट होता है मोल। टेम्परेचर जो होता है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, जिसको के से डिनोट करते हैं। समय को एस से डिनोट करते हैं, ये सेकेंड होता है। मास को किलोग्राम से डिनोट करते हैं, लंबाई को मीटर से डिनोट करते हैं एसआई सिस्टम में। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, जिसको एम्पियर बोलते हैं। वह एम्पियर का क्या मतलब होता है? निर्वात में, वैक्यूम में 1 मीटर का कोई वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट अगर फॉलो कर रहा है, पैरेलल कोई 2 वायर है, तो 1 मीटर की वायर में वो कितना फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। 1
एम्पियर बोलते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। 7 क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट हो गया। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद 2 ऐसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनमें से एक है एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मान लीजिए आप, ये सेंटर है, आप यहां पे हो, यहां से यहां दूरी तय की है किसी आर्क पे, तो आप थीटा एंगल बनाए और इस सर्किल जो आप ड्रॉ हुआ इसका रेडियस आ रहा है, तो ये थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए एक आया प्लेन एंगल को कैसे है, ये 2D फिगर है 2D, इसको मेजर करने के लिए आया थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। इसको जो मेजर करते हैं इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, जिसको RD से डिनोट करते हैं। ठीक उसी तरह एक प्लेन एंगल आया, ये तो प्लेन एंगल हो गया। अब 3D फिगर में होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है जिसे ठोस कोण कहते हैं, ठोस कोण, ये होता है, मान लीजिए कोई 3D फिगर है, इसके बीच जो एंगल, जैसे ये हो गया, ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल को कैसे मेजर करेंगे? 3D फिगर है ये, इस एंगल को, इसमें क्या होता है, इसका लेंथ r है, मान लीजिए इसका लेंथ a है, r है, मान लीजिए इसका लेंथ r डिस्टेंस का है, और इसका एरिया a हो गया, a इक्वल टू एरिया, तो इसको स्टेरेडियन बोल, ये एरिया हो गया, ये डिस्टेंस r हो गया, तो ये एंगल जो होता है इसको स्टेरेडियन बोलते हैं, SR बोलते हैं। ये होता है एरिया बाय r। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जिसका यूनिट आपको पता चल गया। एक रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। रेडियन होता है आपको प्लेन एंगल के लिए, और सॉलिड एंगल के लिए आपका होता है स्टेरेडियन होता है। आप इसको याद करेंगे, बहुत सारे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। फिर अब चलते हैं हम, ये जो फिजिकल क्वांटिटी था, एक था फंडामेंटल जो 7 था, 7 फंडामेंटल, एक ये था ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है। तो ये ड्राइव्ड यूनिट, जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी था, फिजिकल क्वांटिटी था, उसी तरह ड्राइव्ड यूनिट्स हो गया, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, व्युत्पन्न मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है, इसी का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करके एक रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L भी एक तरह से लेंथ है, B भी एक तरह से लेंथ है, तो लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। एरिया के बाद क्या हो गया, वॉल्यूम, जिसको आयतन बोलते हैं। तो आयतन कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच। मान लीजिए ये एरिया हो गया L इंटू बी, इसी एरिया में लेंथ जोड़ दीजिए, हाइट जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, एच का भी मात्रक मीटर, तो मतलब मीटर क्यूब। थर्ड में है डेंसिटी। डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का क्या हो जाता है, केजी, और वॉल्यूम का पता है एम क्यूब, केजी मीटर क्यूब, इसका यूनिट हो गया। तो कोई पूछेगा डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, फंडामेंटल मात्रक नहीं है। फिर निकालते हैं, मान लीजिए फोर्स, फोर्थ में हो गया फोर्स। बल, फोर्स किसे कहते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है, केजी। एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम।
वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी पर मीटर, जैसे एसिलेरेशन हो गया, एसिलेरेशन बराबर होता है v बाई टी, v इक्वल टू एस बटे टी होता है, तो v का वैल्यू यहाँ देंगे तो v एस बाय टी स्क्वायर आएगा, एसिलेरेशन बराबर एस बाय टी स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। ये फोर्स का, ये बल का मात्रक होता है। इस तरह से आप आसानी से फंडामेंटल क्वांटिटी से, फंडामेंटल यूनिट से फिजिक्स के सारे यूनिट को आप निकाल सकते हैं, उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करके सारे यूनिट्स को आप निकाल सकते हैं। जैसे हो गया वर्क, जिसको आप बोलते हैं कार्य, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस क्या है, डिस्टेंस है, मीटर है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं आप जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ये इसका यूनिट हो गया। उसी तरह है प्रेशर, ये भी ड्राइव्ड यूनिट है। प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, इसका एरिया ए है, इस एरिया पे कोई फोर्स एफ लग रहा है, तो फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्पीड है, जिसको आप चाल बोलते हैं। चाल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में होता है, तो मीटर पर सेकेंड। एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दूरी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, है तो डिस्टेंस ही, तो इसका भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। थर्ड में होता है एसिलरेशन। एसिलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर एरो लगा दीजिए तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एदिश सदिश में भी होता है। एसिलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड ये, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका मात्रक होगा। फिजिकल क्वांटिटी को भी आप दो तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी होता है डायरेक्शन के बेसिस पे हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हो गया वेक्टर, वेक्टर जिसको सदिश कहते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। दूसरा हो गया स्केलर, जिसे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो गया आपको अदिश राशि। सदिश क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन हो, मतलब दिशा हो, दिशा को इंडिकेट करता हो, और मैग्नीट्यूड हो। थर्ड में जो वेक्टर लॉ को फुलफिल करता हो। तो वेक्टर लॉ अभी पढ़ना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल ये समझ लीजिए, जो जिसमें डायमेंशन हो, मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर लॉ को फुलफिल करता हो उसको अदिश
सदिश राशि कहते हैं, उसको वेक्टर कहते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया तो वेलोसिटी में मास है, जैसे वेलोसिटी हो गया तो वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, उसमें एक डायरेक्शन है। जैसे आप कह रहे हो कि श्याम की वेलोसिटी जो है, श्याम गाड़ी चला रहा है, श्याम की वेलोसिटी नॉर्थ टू साउथ 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब श्याम जो बाइक से जा रहा है, श्याम जो कार चला रहा है, उसका वेलोसिटी जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब हो गया पर आवर नॉर्थ। मतलब ये दिखाता है कि ये नॉर्थ के दिशा में इसकी वेलोसिटी जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को अलग दो तरीके से विभक्त किया गया है। एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, जैसे स्पीड, मास में मैग्नीट्यूड है, मास में कोई डायरेक्शन है, बताइए कि मास का कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर, प्रेशर, मास, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको बहुत सारे एग्जाम में मिल जाएगा कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये आपका हीट क्या है, हीट भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को उसके डायरेक्शन के बेसिस पे भी दो तरीके से लिख सकते हैं, एक वेक्टर हो गया, एक स्केलर हो गया। वेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, जो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल को फुलफिल करता हो, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल को फुलफिल करता हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर वो होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्पीड हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी है। पटना से दिल्ली चले जाओगे या दिल्ली से चेन्नई चले जाओगे तो ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, ये मेजरेबल डिस्टेंस है, आप इसको मेजर कर सकते हैं, आप इसको मीटर में, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपकी पृथ्वी पे तारों की जो चमक है, प्रकाश, जो सन की जो लाइट है, वो आपकी पृथ्वी पर आते हैं, ये बहुत लाखों किलोमीटर से आते हैं। इसको कैसे मेजर करेंगे, आप उसको मेजर करेंगे आप किलोमीटर में, मीटर में तो बहुत लंबी राशि हो जाएगी। तो उसके लिए मापने के लिए हम एक लाइट वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष लाइट की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी वेलोसिटी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर 3×10⁸ मीटर जो है 1 सेकेंड में लाइट कवर करता है। तो 1 सेकेंड में 3×10⁸ मीटर लाइट ट्रेवल करता है, तो 1 साल में लाइट कितना दूरी तय करेगा, उसी को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 3×10⁸ मीटर गुने 365 दिन, उसके बाद 24 घंटा गुना घंटा को सेकेंड, मिनट और सेकेंड में करेंगे तो इतना दूरी तय करेगा। इसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर, इसी को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9×4×6×10⁻15 मीटर। मतलब 1 साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी 9×4×6×10⁻15 मीटर होता है। 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी हो गया 9×4×6
9.46 इंटू 10⁻15 यानी कि 10 पे पावर 15 मीटर होता है। इसी को वन लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश वर्ष देख करके कुछ और नहीं समझ जाइएगा। सो ये डिस्टेंस का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। बहुत ज्यादा लंबा दूरी जो होता है, जो उस दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके डायरेक्शन के बेसिस पे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में भी अलग अलग करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कौन कौन से वेक्टर की श्रेणी में है, कौन वेक्टर के स्केलर की श्रेणी में है, उसको हम एक जगह लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसान हो। तो देखिए, वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन होता है। एक तो होता है डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। थर्ड होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे टाइम हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, ये क्या हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये इसीलिए स्केलर क्वांटिटी हो गया। मास क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एरिया स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। वर्क जो होता है, वर्क W = F/S। इससे आप इसके वर्क का यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसका यूनिट जूल होता है। टेम्परेचर जो होता है, ये भी, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड है, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। पावर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन होता है, लेकिन यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक वायर है, एक दूसरा वायर है। इस वायर से करंट आया 4 एम्पियर की, इधर से 4 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर की करंट आया, तो यहाँ हो जाएगा 5 4 9 एम्पियर तो हो जाएगा। फिर इसी वायर का एंगल को चेंज कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, तो इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रहा है, इधर से भी 5 एम्पियर की धारा होगा, तो 9 एम्पियर होगा। लेकिन ये इसके एंगल्स के बदलने न बदलने से, डायरेक्शन तो है बट इसके एंगल बदलने न बदलने से इसके रिजल्टेंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट पे। यानी कि डायरेक्शन तो है इसमें, लेकिन लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर तो है, प्रेशर में डायरेक्शन तो होता है। प्रेशर क्या होता है, ये एक सिलेंडर है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इसका एरिया A है, तो फोर्स लग रहा है F, फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। डायरेक्शन तो है, दिशा तो है, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है या डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए प्रेशर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स है, उसमें वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके ऊपर एरो लग जाता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेट जो है, वेट में डायरेक्शन होता है, इसलिए वेट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये भी क्या है, कभी यूनिट निकाल सकते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। इस तरह से इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। यही है ड्राइव यूनिट है। वेलोसिटी क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्या है, ये भी एक्सीलरेशन क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में आता है। तो हम दोस्त देख लिए कि वेक्टर और स्केलर को किस तरह से हम याद रख सकते हैं, ताकि बहुत सारे एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये टेम्परेचर है, ये स्केलर है कि वेक्टर है। वहाँ उस टाइम दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। प्रेशर में दिमाग ये होता है कि भाई प्रेशर में डायरेक्शन होता है, तो ये क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। बशर्ते स्केलर होने के, वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फुलफिल करें तो हम उसको वेक्टर कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मोशन।